नमस्कार। यादवों का आतंक, खेला खूनी खेल, एक निर्दोष की जीवन लीला हुई समाप्त। जी हां, मामला उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मनियाहू कोतवाली क्षेत्र के उंचनी कला ग्राम सभा का। आपसे बता दूं कि इस पूरे मामले को मैं अपने चैनल दहाड़ न्यूज जौनपुर के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। शुरू करता हूं सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दिनांक 29 फरवरी 2024 को एक विवाद होता है जिसमें पूर्व प्रधान अजय सिंह अपनी जमीन पर बाउंड्री वॉल करवा रहे थे। तभी मौके पर पहुंचकर वर्तमान प्रधानपति यानी पूजा यादव के पति सुशील यादव, जो पेशे से अधिवक्ता है, मौके पर पहुंचते हैं और गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस पर पूर्व प्रधान अजय सिंह ने कहा कि अपनी मर्यादा में रहिए, गाली मत दीजिए। आप लेखपाल साहब से कहिए, राजस्व टीम से कहिए, अगर हमारा जमीन नहीं है तो मैं इस पर बाउंड्री वॉल नहीं कराऊंगा। इस पर वर्तमान प्रधानपति और पेशे से अधिवक्ता आग बबूले हो गए और हाथापाई पर उतर आए। उसके बाद वर्तमान प्रधानपति सुशील यादव ने मनियाहू थाने में एक एप्लीकेशन दे करके पूर्व प्रधान अजय सिंह के ऊपर मुकदमा करा दिया। जब एक ग्राम सभा के सम्मानित व्यक्ति द्वारा मनियाहू प्रभारी निरीक्षक विनय प्रकाश सिंह से बात की गई कि आप एक पक्षी कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, झगड़ा या हाथापाई दोनों तरफ से हुई है तो दोनों तरफ से मुकदमा लिखा जाए और दोनों का चालान किया जाए। लेकिन नहीं, हमारे प्रभारी निरीक्षक महोदय ने, उनके मन में क्या बात उठी कि वो सिर्फ पूर्व प्रधान अजय सिंह के बेटे प्रताप सिंह के और 6-7 लोगों के नाम से एफआईआर कर दिया। जब चालान करने की बात आई तो क्या मित्रता, क्या दोस्ती और क्या रिश्तेदारी विनय प्रकाश सिंह की वर्तमान प्रधानपति सुशील यादव के प्रति जागा कि वर्तमान प्रधानपति सुशील यादव को छोड़ दिया। उनकी जगह पर एक हरिजन को, जो कि जौनपुर काम कर रहा था, उसको बुलवा करके उसका चालान किया गया। अब ये तो विनय प्रकाश सिंह से पूछताछ की जाए तो वो बताएंगे कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया। उसके बाद अब देखिए यहां से खेल शुरू हुआ है। सारी चीज हो गई। ग्राम सभा के कुछ लोगों ने जाकर कहा तो विनय प्रकाश सिंह ने कहा, जिसके पैरवी करने वाले इतने दबंग हैं तो पूर्व प्रधान और उनके बेटे कितने दबंग होंगे, ये कहते हुए, और हाथापाई की बात हुई थी, न कि कोई बहुत बड़ी बात हुई थी। इस पर पूर्व प्रधान के लड़के प्रताप सिंह को प्रभारी निरीक्षक मनियाहू ने हवालात के अंदर डाल दिया, जबकि इतनी बड़ी वारदात नहीं हुई। अन्य लोगों को बाहर बैठाया जाता है। अब यहां से गणित चालू हुआ। 2 दिन बाद यानी 4 तारीख की शाम को इस तरह से कूट रचित ये षड्यंत्र किया गया कि आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। प्रशासन की कार्य करने की शैली पर संदेह। पूर्व प्रधान अजय सिंह के लड़के प्रताप सिंह का रामदयालगंज बाजार में एक हार्डवेयर की दुकान है। वो अपने दुकान पर प्रतिदिन सुबह जाना, शाम को आना, यही उनकी कार्यशैली थी। जिस दिन से ये वारदात हुआ उस दिन से वो सुबह थोड़ा जल्दी जाने लगे और शाम को जल्दी आने लगे। 4 तारीख के शाम को 6 और 7 के बीच में जब वो अपनी दुकान को बंद करके घर की तरफ जा रहे थे तो उंचनी कला का मोड़ आता है। जैसे ही रामदयालगंज नदी का पुल क्रॉस करेंगे मनियाहू की तरफ तो एक नंदगंज चौराहा आता है, जहां पर
वर्तमान प्रधानपति सुशील यादव पुत्र श्री गोविंद यादव, श्री गोविंद यादव पुत्र बागेश्वरी यादव, मुलायम यादव पुत्र रामाश्रय यादव, विकास यादव पुत्र संतोष यादव, ब्रजेश यादव पुत्र लाल बहादुर यादव, रोहित यादव पुत्र रमेश यादव और सबसे खतरनाक व्यक्ति दीपक यादव पुत्र रविंद्र यादव, जो कि सभी एक ही ग्राम सभा उंचनी कला ग्राम सभा के रहने वाले हैं। इन लोगों ने और 2-4 बाहरी लोगों को बुलाकर गोलबंद तरीके से उंचनी कला मोड़ नंदगंज चौराहे पर छुप गए। और सबसे मजेदार वाली बात मैं आपको बताऊं, क्यों है प्रशासन के कार्य करने पर संदेह। जिस जगह यह घटना हुई वहां पर 5 मिनट पहले मणियाहू कोतवाली में तैनात एसआई विजय शंकर यादव और हेड कांस्टेबल रामबली यादव मौजूद थे और वहां से निकलकर बगल के एक पेट्रोल पंप जो मात्र 300 मीटर की दूरी पर, वहां पर वो लोग खड़े थे। और वहां जैसे ही निकले हैं कि पूर्व प्रधान अपनी गाड़ी, पूर्व प्रधान के लड़के प्रताप सिंह अपनी मोटरसाइकिल बुलेट से घर जाने लगे और जैसे ही दाहिने मुड़े अपने घर की तरफ से अचानक से घेराबंदी करके तबाक तबाक पूरा फिल्मी स्टाइल में लाठियां चटकने लगी, धारदार हथियार चलने लगे, चापर चलने लगे, कुल्हाड़ी चलने लगी, राड चलने लगे, जिस पर पूर्व प्रधान के लड़के प्रताप सिंह अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से नीचे गिर गए और लगातार उन पर लाठियां बरसने लगी। लेकिन मजेदार बात यह कि वहां पर उपस्थित सभी लोग मूक दर्शक बने रहे। किसी ने वहां पर जाकर मदद करने की कोशिश नहीं की, छुड़ाने की कोशिश नहीं की। और महज 300 मीटर दूरी पर ये दोनों लोग खड़े हैं, सारी चीज इनको मालूम है। उसके बाद पीछे से उनके चाचा रविंदर सिंह और संजय सिंह उर्फ मुन्ना मोटरसाइकिल से घर की तरफ आ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि हमारे भतीजे को इस तरह से मारा जा रहा है तो वो गाड़ी से सीधा ले जा करके ठोक दिए, जिस पर 3 लोग नीचे गिर गए और ये भी मोटरसाइकिल से नीचे गिर गए। उसके बाद तो इन दबंगों का और भी गुस्सा फूट गया और मदद करने आए उनके चाचाओं पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से वार करने लगे। एक समय ऐसा आया ये लोग भागने लगे, जिस पर संजय सिंह उर्फ मुन्ना ने 2 लोगों को पकड़ लिया। और पकड़ा किसको किसको? सुशील यादव प्रधानपति और रोहित यादव को। जब मैंने दीपक यादव को खतरनाक क्यों कहा? क्योंकि जब वो देखा कि अब तो प्रधानपति और रोहित पकड़ जाएंगे तब तो हम जेल हो जाएगा, पीछे से किसी नुकीली बड़ी धातु से संजय सिंह उर्फ मुन्ना के ऊपर दीपक यादव पुत्र रविंद्र यादव ने वार कर दिया और उनके फेफड़े को चीरता हुआ पेट के सामने से बाहर निकल गया, जिससे लहू लुहान हो गए। उसके बाद ये लोग फरार हो गए। अब आपसे बता दूं कि खून से लथपथ संजय सिंह उर्फ मुन्ना और उनके भतीजे पूर्व प्रधान अजय सिंह के लड़के प्रताप सिंह सबकी मदद मांग रहे थे। लेकिन धिक्कार है उन लोगों से जो वहां पर उपस्थित थे, किसी ने मदद नहीं किया मेरे दोस्त। उसके बाद किसी तरह से घर वालों को पता चला, मौके पर पहुंचे, एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस नहीं पहुंची। उसके बाद विजय शंकर यादव एसआई और रामबली यादव भी मौके पर पहुंच गए। देखिए, घटना के 3 ही मिनट बाद वो भी पहुंच गए और 5 मिनट पहले वहां से हटे थे। प्राइवेट गाड़ी से घायल प्रताप सिंह अपने चाचा को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मणियाहू आए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपसे बता दूं, यह संदिग्धता है पुलिस प्रशासन की। उसके बाद घायल प्रताप सिंह किसी तरह से अपने मृत चाचा को लेकर के उसी स्थान पर गए जहां पर यह घटना हुई थी।
और उस घटना पे ले जाकर के बॉडी को नीचे रख करके अपना आक्रोश व्यक्त करने लगे, जिस पर तुरंत अब यहां से मैं आपको अलग चीज दिखाता हूं कि कैसे पुलिस अधीक्षक जौनपुर डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने अपना सिंघम रूप दिखाया। मौके पर पहुंचे और तत्काल पीड़ित प्रताप सिंह से कहा कि हमने प्रभारी निरीक्षक मनियाहू विनय प्रकाश सिंह को सस्पेंड कर दिया है और आप शव को उठाओ और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। अपने शिक्षा का जीता जागता उदाहरण पेश करते हुए प्रताप सिंह ने तुरंत डीएसपी महोदय की बात को मान लिया और शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उसके बाद पुलिस अधीक्षक जौनपुर डॉक्टर अजय पाल शर्मा व एडिशनल एसपी ग्रामीण डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह पूरे 8 थानों की फोर्स के साथ पूरे गांव में दबिश दिए। आपसे बता दूं कि क्षेत्राधिकारी मनियाहू उमाशंकर सिंह और क्षेत्राधिकारी मछली शहर गिरेंद्र सिंह मनियाहू के तुरंत मनियाहू में एक इंस्पेक्टर की तैनाती की गई विनोद मिश्रा, वो पूरी फोर्स के साथ, नेवनिया थाना अध्यक्ष अश्वनी दुबे पूरी फोर्स के साथ, सुरेरी पूरी फोर्स के साथ, रामपुर थाना अध्यक्ष लक्ष्मण विक्रम सिंह पूरी फोर्स के साथ, परसठी थाना अध्यक्ष संतोष पाठक अपनी पूरी फोर्स के साथ, सिकरारा राजाराम द्विवेदी अपनी फोर्स के साथ व मछली शहर प्रभारी निरीक्षक अशेष नाथ सिंह पूरी फोर्स के साथ तथा जलालपुर प्रभारी निरीक्षक राजेश यादव अपनी पूरी फोर्स के साथ पूरे गांव में भ्रमण किए, दबिश दिए। एक प्लाटून पीएससी भी मौके पर पहुंची। दबिश के दौरान वर्तमान प्रधानपति सुशील यादव को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद पुलिस अधीक्षक जौनपुर डॉक्टर अजय पाल शर्मा मनियाहू थाने में आकर के टीम गठित किए और टीमों ने तुरंत अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और 6 घंटे बीतते बीतते दूसरे मुख्य आरोपी रोहित यादव को गिरफ्तार कर लिया। और दूसरे दिन जब पोस्टमार्टम के बाद यानी 5 तारीख को सुबह 11 बजे जब पोस्टमार्टम के बाद शव घर पर पहुंचा है तो घर में कोहराम मच गया। उनकी पत्नी अंजू सिंह, उनकी पत्नी मंजू सिंह जिनकी उम्र 48 वर्ष है, वो दहाड़े मारकर रोने लगी और बेहोश हो गई। उनकी 2 बेटियां पूजा सिंह और निधि सिंह रो रो करके उनकी आंखें फूल गई। 2 बच्चे हिमांशु और आशु का रो रो करके बुरा हाल हो गया। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई कि इस तरह की घटना कभी भी इस ग्राम सभा में नहीं हुआ था। और शव को देखिए, हमने कहा ना कि शिक्षा कभी गाली नहीं देता है। पूर्व प्रधानमंत्री अजय सिंह और उनके बेटे प्रताप सिंह ने कहा कि हम रोड जाम नहीं करेंगे, कानून हाथ में नहीं लेंगे, हम अपने शव को घर पर ही रखेंगे और शासन से मांग करेंगे। शासन के सामने जो मांग पत्र पेश किया गया उसको देखते ही शासन के हाथ पांव फूलने लगे, जिस पर काफी मशक्कत हुआ, काफी गहमागहमी हुआ। और उसी समय पूर्व विधायक हरिंदर सिंह भी पहुंचे और सारी बात को करते हुए इसमें राजनीति का भी प्रवेश हुआ। अब आपसे मैं बताऊं कि जिस समय उनकी मांग को लेकर के ये चर्चाएं चल रही थी, उस समय का सीन बहुत ही एकदम से समझ लीजिए झकझोरने वाला था, क्योंकि शासन के भी हाथ पांव फूल गए थे। मौके पर एसडीएम मनियाहू कुणाल गौरव, तहसीलदार मनियाहू कृष्णराज सिंह व नायब संदीप सिंह भी पहुंचे और पूरे 8 थानों की फोर्स, थाना अध्यक्ष, प्रभारी निरीक्षक, 2 क्षेत्राधिकारी यानी उमाशंकर सिंह मनियाहू और गिरेंद्र सिंह मछली शहर, साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह समझाते बुझाते जब
मनियाहू के तेज तर्राक विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल की एंट्री हुई, जिस पर उनकी सबसे पहली मांग थी कि जो ये एसआई हैं विजय शंकर यादव और सिपाही रामबली यादव, इनको तत्काल सस्पेंड किया जाए। जिस पर विधायक मनियाहू डॉक्टर आर.के. पटेल ने तुरंत कप्तान यानी पुलिस अधीक्षक जौनपुर डॉक्टर अजय पाल शर्मा से बात किया, जिस पर उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। और जो भी उनकी मांगे थी, जिस पर डॉक्टर आर.के. पटेल विधायक मनियाहू और एसडीएम मनियाहू कुणाल गौरव, तहसीलदार मनियाहू कृष्णराज सिंह व नायब मनियाहू संदीप सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह तथा क्षेत्राधिकारी उमाशंकर सिंह व गिरेंद्र सिंह ने मिलकर सारी बात को माना और इसे विदित 15 दिन के अंदर करने का आश्वासन दिया। तब जाकर के शाम को 6 बजे तब शव उठा है और जौनपुर में स्थित रामघाट में उनकी अंत्येष्टि की गई। तो ये बहुत ही बड़ी घटना। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो कि दबंगइयों और आतंकियों, मारपीट करने वाले और हत्यारों को सजा देती है, क्या इसमें ये हत्यारे सजा पाएंगे या छूट जाएंगे। उसके बाद एक आता है नया मोड़, अधिवक्ताओं का रोल। वर्तमान प्रधानपति सुशील यादव, जो कि मैंने आपसे बताया कि पेशे से अधिवक्ता हैं, जब इस बात की जानकारी जनपद जौनपुर के दीवानी न्यायालय में पहुंची कि अधिवक्ता जेल गया हुआ है, तो वहां के जो यादव बिरादरी के अधिवक्ता थे वो वॉकआउट करने की बात कहे। लेकिन बार काउंसिल के अध्यक्ष शुक्ला जी और महामंत्री अनिल सिंह जी ने यह फैसला लिया, कोई भी हो अधिवक्ता है तो क्या उसे हत्या करने की छूट है? अगर वो हत्यारा है तो हम उसके खिलाफ रहेंगे, उसके पक्ष में हम कभी नहीं जाएंगे, हम वॉकआउट नहीं करेंगे। लेकिन वहां जो यादव बिरादरी के अधिवक्ता थे वहां से वॉकआउट कर गए और वहां से आने के बाद मनियाहू तहसील में भी जो उनकी बिरादरी मतलब यादव बिरादरी के लोगों ने वॉकआउट किया और थाने का घेराव किया। ये यहां पर ये देखिए, अधिवक्ता है तो क्या आप तोप हो गए हैं? किसी की हत्या करेंगे और आप अपने पद की गरिमा को, अपने पद के नशे में चूर होकर के इस तरह का कृत्य करेंगे? मैं सवाल करना चाहता हूं उन पढ़े लिखे अधिवक्ताओं से, क्या उनके घर में इस तरह का कार्य होता तो क्या तब भी वॉकआउट करते? अपने गिरेबान में झांक कर देखें और उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हो जाइए। अब मैं दूसरी बात करता हूं, राजनीति। इसमें राजनीति हुआ है। अगर कोई यादव इस जगह पे मारा जाता तो आपको बता दूं कि सपा मुखिया अखिलेश यादव भी उसके दरवाजे पर पहुंच जाते और कहते हैं कि मैं लोकतंत्र की बात करता हूं। लोकतंत्र की बात क्या करते हैं? खाक बात करते हैं। आप भी जातिवाद की बात करते हैं। सभी लोग आए, हरिंदर सिंह पूर्व विधायक आए, डॉक्टर आर.के. पटेल आए, सभी लोग आए। क्या सपा का या अखिलेश यादव के पार्टी का कोई लोग वहां पर पहुंचे? नहीं। जो वर्तमान सरकार की मंसूबा है, जो मंशा है कि जातिवाद खत्म हो, क्या इन लोगों के रहते ये खत्म हो सकता है? अब ये सोचने वाली बात है। अब देखना है इस पीड़ित परिवार के साथ किस प्रकार का न्याय होता है। क्या अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजकर उनको सजा दी जाएगी या फिर वो बाहर खुले घूमेंगे और इस तरह से हत्याएं करते फिरेंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप इसी तरह से हमारे चैनल में जुड़े रहिए। मैं कपिल देव सिंह, धार न्यूज से आप लोगों को हर ग्राम सभा की जो भी छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी खबरें होंगी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, क्योंकि मैं डरता नहीं हूं और समस्या आपकी रहेगी तो कैमरा मेरा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। थाना क्षेत्र मडियाहू के उचनी कला गांव में आज देर शाम में एक घटना की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक संजय सिंह नाम के व्यक्ति की कुछ अन्य साथियों के साथ में कुछ व्यक्तियों द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिसमें कि संजय सिंह को
उपचार दौरान उनकी मृत्यु हुई है। इसमें जो परिवारजनों द्वारा जो सूचना दी गई, जिन आरोपियों के बारे में बताया गया, उसमें से कुछ लोगों को कस्टडी में लिया गया है, मुख्य आरोपी को कस्टडी में लिया गया है। इसके अलावा बाकी आरोपियों के लिए टीमें गठित करके दबिश दी जा रही है और जो मृतक हैं उनके पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भिजवाया गया है और अगली कानूनी विधिक कार्रवाई की जा रही है। आप क्रियाक्रम करके करवाना चाहते हैं, आप करवा नहीं, दीजिए। क्रियाक्रम तो होगा ही नहीं हाँ, सर। आप पहले तो सारी जब तक हम होगा नहीं तो क्रियाक्रम मेडिकल का करवाइए, अभी करवाइए। करवा के हाँ, क्योंकि हमने सब सुना है, ये मेरे बस में है ना, ये मेरा काम है क्रियाक्रम करना ना, ये मेरा बस काम है, तो मैं अपने हिसाब से करूंगा इसको। इनको CSC मेडिकल करा के 3 लोग हैं। बाकी तो सब मैंने आप लोगों की सुन ही लिया। 2 हैं कि 3 लोग? 2 लोग। दे दो चलो गाड़ी से भेजिए।